हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा जो सेशन है वो वन वर्ड का है। 3500 प्लस हम वन वर्ड कवर करेंगे, इससे कहीं ज़्यादा होंगे। अभी एमबी बुक चल रहा है और फिर आगे एसपी बख्शी और इस तरह से एक एक करके जो भी बुक होंगी अच्छी, जिसमें अच्छे खासे वन वर्ड दिए होंगे, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स पूरे एक एक करके देख रहे हो तो आई होप कि वो इम्प्रूव कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा इम्प्रूव करने में। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। ये मेल आईडी है मेरी, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, चलो। तो जो भी बिगनर्स हैं वो ध्यान रखें कि उनके लिए तो ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप पूरे सेशन मेरे कवर कर रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि इतने वन वर्ड यूट्यूब पे कोई नहीं कराने वाला है, ना किसी ने आज तक कराया होगा, ना इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन किसी ने दिए होंगे। ठीक, देखो। और बहुत छोटे वीडियो में हम बहुत सारे वर्ड सीख लेते हैं, है ना। मतलब 20-25 मिनट की वीडियो में 30-35 वर्ड सीखना बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं सिखाता इतने। देखो, एनल का मतलब होता है कोई चीज को कानूनी तौर पे खत्म करना, कानूनी तौर पे रद्द करना, दैट इज कॉल्ड एनल करना। यानी कि एक वर्ड होता है इनवैलिड करना, ठीक है, इनवैलिड, तो दैट इज कॉल्ड एनल करना। समझ में आ गया? रिवोक करना, रिसाइन करना, एब्रोगेट करना, है ना। तो ये वर्ड कई बार पेपर में आया हुआ है, कई बार न्यूज़पेपर वाली जो क्लास चलती है उसमें भी कई बार ये मिला हुआ है। एनोनिमस, मान लो आपने बोला मुझे एनोनिमस लेटर मिला, तो एक पत्र मिला, मुझे पता नहीं उस पर किसका नाम लिखा है, नाम पता मालूम नहीं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस लेटर। एनोनिमस लेटर का मतलब होता है जिसपे उसका नाम ना लिखा हो, किसने लिखा है। कोई पोयम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आप बोलते हो एनोनिमस। अगला वर्ड है हमारे पास आंसरेबल। अगर आप आंसरेबल हो तो आप जिम्मेदार हो, आप जवाबदेह हो। जैसे एक वर्ड होता है अकाउंटेबल, ठीक उसी तरह ये वर्ड होता है आंसरेबल, ठीक है ना। ठीक इसी तर्ज पे होता है वर्ड आंसरेबल, अकाउंटेबल या आंसरेबल टू समबडी फॉर समथिंग। क्या मतलब इसका टू समबडी फॉर समथिंग? इसका मतलब होता है अगर किसी पर्सन है तो उसके लिए प्रीपोजिशन टू लगाओगे, और कोई समथिंग है तो उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर लगाओगे। मैं आपके लिए आंसरेबल हूँ या अकाउंटेबल हूँ, तो आई एम अकाउंटेबल फॉर यू गलत हो जाएगा, क्योंकि यू तो समबडी है, तो आई एम अकाउंटेबल टू यू। अगला वर्ड देखो, अगला है हमारे पास एंटीडेट। वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। एंटीडेट का मतलब होता है पूर्व डेट पे होना, कोई चीज को पूर्व डेट पे करा देना, तो दैट इज कॉल्ड एंटीडेट। एंटी का मतलब पूर्व, तो एंटीडेट मतलब पूर्व डेट का होना। एंटीडेटेड इससे एडजेक्टिव बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, एंटीडेटेड, है ना। तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लो एंटीडेटेड चेक है तो पूर्व डेट का चेक। क्लियर? आगे देखो, एंटेमेरिडियम, जो आप वो घड़ी में एएम और पीएम बोलते हो ना, तो उसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक का, और रात के 12 से लेकर सुबह के 12 तक का, तो एंटी मेरिडियम। क्लियर? आगे देखो, मेरिडियम की स्पेलिंग ध्यान रखना, आ सकता है एंथोलॉजी, कलेक्शन ऑफ पोयम या फिर लेटर, या फिर कोई भी जो लिटरेरी चीजें लिखी गई होती हैं। जैसे मान लो एक किताब आपने खरीदी, उसमें बहुत सारे रचनाकारों की रचनाएं हैं, मतलब बहुत सारे राइटर्स की चीजें लिखी हुई हैं, तो वो उसको एंथोलॉजी बोला जाएगा। कलेक्शन, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं, उनकी अलग अलग कहानियां हैं, वो सब लिखी हुई हैं एक जगह पे, तो वो बोला जाएगा एंथोलॉजी। अगला वर्ड है एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव, तो रिजेंबलिंग एंथ्रोपोइड, मानव के जैसा, ठीक है। एंथ्रोपोइड का मतलब होता है मानव के जैसा, क्योंकि एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव। अगला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आईएसटी अगर सफिक्स लगाओ तो कोई पर्सन है। एंथ्रोपोलॉजी होता, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, तो मानव जाति का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो मानव जाति का अध्ययन करने वाला, कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब आगे की जो तीन वर्ड दिए ना, देखो, एक है एंटीबॉडी और एक है एंटीजन। देखो, एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करता है और डिजीज का कारण बनता है, डिजीज पैदा करता है, जिसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी हमारी जो है वो जनरेट करती है इससे लड़ने के लिए, उस डिजीज से। समझ में आया? तो एंटीजन जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और डिजीज का कारण बनता है। तब हमारी एंटीबॉडी जो होती है उससे लड़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बोलते हैं ना, एंटीबॉडी वो जनरेट करती है उस डिजीज से लड़ने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। और जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और रोग का कारण बनता है, तो एंटीजन। फिर एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है एंटीडोट, किसी जहर की दवा को इफेक्ट को कम करने के लिए, या फिर कोई ऐसी बीमारी उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट, है ना। अगला वर्ड है एंटीक। कई बार आपने सुना होगा, कोई कुर्सी है, कोई दरवाजा है, बहुत पुराना है। जैसे मान लो आप अपने गांव में जाते होगे तो कोई एक पुराना दरवाजा देखते होगे, बिल्कुल लकड़ी का दरवाजा होगा, है ना। उस पे बंद करने वाली जो सिटकिनी होगी वो भी बिल्कुल अजीब टाइप की होगी, खोलने के लिए जो लगा होगा ना,
तो वो भी बहुत ही अजीब होगा, तो उसको बोलते हैं एंटीक, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी है। एक बार फिर सारे वर्ड देख लो। एनल का मतलब होता है कानूनी तौर पे रद्द करना, इनवैलिड बना देना। एनोनिमस लेटर मिला तो गुमनाम लेटर है। आंसरेबल हो तो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। एंटीडेट का हो जाना, पूर्व डेट का हो जाना। एंटीमेरिडियम मतलब एएम, सुबह 12 सॉरी रात के 12 से लेकर दिन के 12 तक। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक ही किताब में बहुत सारे अलग अलग राइटर की पोएम्स है तो एंथोलॉजी। एंथ्रोपोइड मानव के जैसा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव जाति का अध्ययन करने वाला है, और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन। एंटीबॉडी हमारे शरीर जनरेट करती है, और एंटीजन हमारे शरीर में जाकर रोग पैदा करने का कारण बनता है, और इसी की वजह से एंटीबॉडी जो है काम करता है। जब एंटीजन जाएगा तो इसी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी एक्टिव होती है, नहीं तो एंटीबॉडी एक्टिव नहीं होगी। जब एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है किसी जहर के इफेक्ट को कम करने वाली जो चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। और एंटीक का मतलब होता है प्राचीन। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो एक बार ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे ये सारी चीजें मिल भी जाएंगी। क्लियर है सभी को? ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो 35 वर्ड है, करीब 12 36 वर्ड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। एपार्थीड, एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। ये रंग भेद की नीति क्या है? एक्चुअली में ये साउथ अफ्रीका में बहुत पॉपुलर थी पहले, कि जो श्वेत लोग थे, जो भी मतलब वाइट पीपल जो थे, उनका पूरा कंट्रोल था। तो वही वो जो नीति है, वो पॉलिसी है, दैट इज कॉल्ड एपार्थीड। समझ में आ गया? जो वाइट पीपल, जो गोरे लोग थे, उनकी पूरी कमांड थी, पूरी तरह से कंट्रोल था पूरे चारों तरफ लोगों पे। तो वो जो नीति थी, वो पॉलिसी थी एपार्थीड। एपैथी उदासीनता, देर इज नो पैथी। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, ये पहले मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। तो फिर एक होता है सिंपैथी, वो इसी पैथी से बनता है। एंटीपैथी, इस फीलिंग के खिलाफ हो। एपैथी, नो फीलिंग, तो उदासीनता। लैक ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एफोरिज्म, एफोरिज्म का मतलब होता है एक कंसाइज और टर्स टाइप का लिखा हुआ स्टेटमेंट, कोई भी छोटा स्टेटमेंट। जैसे देखो, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, तो एक छोटी लाइन है और जनरल ट्रूथ है ना, तो इसको बोलोगे एफोरिज्म। ए शॉर्ट स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द ट्रूथ, तो उसको बोलते हो एफोरिज्म। कोई भी छोटा सा स्टेटमेंट जो एक जनरल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करे, तो उसको बोलोगे एफोरिज्म। आगे लिखा हुआ है एप्रोडिसिक। एप्रोडिसिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके सेक्सुअल डिजायर को प्रोवोक करे, बढ़ाए, तो वो चीज हो जाएगी, कोई सब्सटेंस होगा, कोई भी होगा, तो उसको बोला जाएगा एप्रोडिसिक। अगला वर्ड है हमारे पास एपीरी। एक होता है एपियरी, एक होता है एवियरी, ये दोनों एक ही साथ ध्यान रखो। एपी होता है जहां पे बीज, और ये होता है जहां पे बर्ड्स। ठीक है ना? तो जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है एवियरी। एविएशन आपने सुना होगा, एविएशन उड़ने से रिलेटेड होता है, तो एविएशन। और एपियरी जहां पे बीज रखा जाता है। एपोप्लेक्सी, मूर्छा की बीमारी, जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, और मूर्छा की बीमारी मतलब आप अनकॉन्शियसनेस हो जाते हो, है ना, और आपको कुछ पता नहीं होता है। आपने देखा होगा किसी किसी को होता है, और वो ब्रेन में डैमेज की वजह से होता है, तो दैट इज कॉल्ड एपोप्लेक्सी। हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज, तो ये भी बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, तो इसकी स्पेलिंग आती है HAEMORRHAG। हाँ, तो ये ब्रेन हेमरेज की स्पेलिंग है, आप इसको तोड़ लेना, HAEMORRHAG, HAEMORRHAG, इसको ध्यान रखना। ब्रेन हेमरेज, तो हेमरेज की स्पेलिंग आती है, इसको ध्यान रखना, ये जरूर इसलिए बोल रहा हूं मैं। एपोसल, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी चीज का जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है किसी बात के लिए, तो उसको बोलते हैं एपोसल, है ना। धर्मयुद्ध भी बोल सकते हो कई बार। एप्लाउड, एप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा, एप्लाउड। अप्रेजल, अप्राइज होता है, अप्रेज होता है, अप्रेज से ही बना है अप्रेजल। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन, तो वही हो जाएगा अप्रेजल। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? तो अप्रेंटिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई बिगिनर है, वो मेरे पास आता है और कहता है सर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ ताकि मैं भी वो चीज़ जान पाऊँ, तो मेरे पास वो रह के काम करते हुए वो चीज़ सीखता है, तो वो बोला जाएगा अप्रेंटिस। अगर मान लो मैं, कोई काम है, कोई भी गाड़ी बनाना है, गाड़ी चलाना है, ये सब सीखना है, मैं जाऊंगा किसी के पास काम करूंगा और उसके बदले वो काम सीखूंगा, तो दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस। एक्वेरियम, तो जली जीव, एक्वेरियम हो जाएगा। एक्वा का मतलब होता है पानी, और एक्वेटिक जली जीव से संबंधित। क्लियर? एक बार सारे देख लो। एपार्थी, तो रंग भेद की नीति एक साउथ अफ्रीका में पॉपुलर पॉलिसी थी, जिसमें जो है व्हाइट पीपल का पूरा कंट्रोल होता था अन्य लोगों पर।
एपैथी, देयर इज नो पैथी यानी कि देयर इज नो फीलिंग। एफोरिज्म, अ शॉर्ट स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द ट्रुथ। एप्रोडिसिक, दैट प्रोवोक्स योर सेक्सुअल डिजायर। एपियरी, वेयर बीज आर केप्ट। एपोप्लेक्सी, अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू ब्रेन हैमरेज, मूर्छा की बीमारी। एपोसल, अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। अप्लाउड, एक तरह से प्रेज और मतलब जो प्रशंसा आप कह लो। अप्रेजल, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। अप्रेंटिस, जो आप कहीं पे काम करने के लिए जाते हो और वहां पे कुछ सीखते हो तो अप्रेंटिस पे हो। एक्वेरियम, जलीय जीव है ना, पेड़ पौधे कुछ भी बोल सकते हो। और एक्वेटिक, जल से संबंधित कोई भी चीज एक्वेटिक है। तो देखो ये लिखा हुआ है, अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ रेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एपैथी। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, तो एप्रोजम। A substance provoking sexual desire, aphrodisiac. A place where bees are kept, apiary. Unconsciousness or incapacity resulting from a cerebral hemorrhage, HAEMORRHAG, समझ में आ गया था हेमरेज की स्पेलिंग। स्ट्रॉन्ग बिलीवर, अपोसल। सो अप्रूवल और प्रेज, तो अप्लाउड। एन एक्ट ऑफ असेसिंग, अप्रेजल। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर ए स्किल्ड एम्प्लॉयर, अप्रेंटिस। अ वाटर टैंक कंटेनिंग फिश, और आप जो बोल लो, मतलब फिश भी बोल लो, पेड़ पौधे बोल लो, कुछ भी वो वाटर टैंक रखता है तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, उससे रिलेटेड है तो एक्वेटिक। क्लियर हो गया? ठीक है ना? आगे देखो, ये एक चीज ध्यान रखना, एक्वेरियम में केवल ऐसा नहीं कि फिश ही हो, प्लांट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, देखो अगर आपने मान लो बोल दिया अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड है तो लैंड मतलब भूमि, अरेबल का मतलब जहाँ पे क्रॉप्स आप उगा सकते हो, तो ग्रोइंग क्रॉप्स, तो कृषि योग्य। अरेबल लैंड है तो कृषि योग्य। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने वाला। आप दो भाई हो, आपके बीच डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गया, मैं आके उस डिस्प्यूट को सेटल कर देता हूं, तो आप मुझे बोलोगे कि सर आप क्या हो? आर्बिट्रेटर हो। आर्बिट्री, स्वच्छंद, कोई भी डिसीजन जो बिल्कुल पर्सनल विम पे हो, अपनी मतलब मौज से हो, अपनी मर्जी से हो, तो आप उसको बोलोगे आर्बिट्री, स्वच्छंद। आर्चरी, तीरंदाजी, एक प्रकार का स्पोर्ट होता है जिसमें तीर चलाते हो आप, तो आर्चरी, तीरंदाजी। अगला वर्ड है आर्चरी, आर्चीपेलगो। आर्चीपेलगो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर, सी, तो दैट इज कॉल्ड आर्चीपेलगो। आर्किटेक्ट, डिजाइन करने वाला, वास्तुकार, बिल्डिंग डिजाइन करने वाला। आर्चीव, जहां पे सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। अरेना, अखाड़ा, आर्चीव समझ रहे हो ना, जहां पे भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या फिर पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं अरेना, सॉरी आर्चीव। और अरेना का मतलब होता है एक प्रकार का अखाड़ा जहां पे लड़ाई होती है। अरीड, सूखा या बंजर, जैसे अभी अरेबल भूमि थी तो कृषि योग्य, और अरीड है तो हैविंग लिटिल रेन और नो रेन। कमेंट बॉक्स में अविड का मतलब लिखकर बताओ। एरोमा, खुशबू यानी कि फ्रेग्रेंस। आर्जेनल, तो आर्जेनल का मतलब होता है जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं, वेपन रखे जाते हैं, शास्त्रागार। और आर्जनिस्ट, एक वर्ड होता है आर्जन, आगजनी, और आगजनी करने वाले को बोलते हैं आर्जनिस्ट। देख लो, अरेबल भूमि है तो कृषि योग्य। आर्बिट्रेटर, तो बिल्कुल मध्यस्थता करने वाला, जो पर्सन आता हो डिस्प्यूट सेटल करता हो। आर्बिट्रेरी, तो आर्बिट्रेरी को बोलते हैं स्वच्छंद। आर्चरी, तीरंदाजी। आर्चीपेलेगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्किटेक्ट, डिजाइन करने वाला, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग डिजाइन करने वाला। आर्चीव, जहाँ पे सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। अरेना, तो अखाड़ा। अरिड, सूखा बंजर। अरोमा, खुशबू। आर्जेनल, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं। और आर्जनिस्ट, आगजनी करने वाला, आर्जन वर्ड से बना हुआ है। ये वो लिखा हुआ था, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? टेलीग्राम से। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा सेशन जो है आज उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना? तो अब मैं वो सब रीजन नहीं देना चाहता हूँ। देखो एक बात है, जब भी सेशन नहीं हो पाए तो आप ये समझ लो कि जरूर उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी वजह रही होगी तभी सेशन नहीं हो पाया है, ठीक है? तो अगर किसी दिन सेशन नहीं होता है तो आप प्लीज़ नाराज मत होना। जो भी थोड़ा